अमेरिकी शेयरों में तेजी से गिरावट आई है। दो प्रमुख सूचकांक 2020 के बाद से अपने सबसे खराब दिन से गुजर रहा है। ये दो सूचकांक हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। बुधवार को 1164.52 अंक यानी कि 3.6% गिरकर ये काफी नीचे पहुंचे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता जताई। न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्रीलंका ने बुधवार को कहा कि उसके समुद्री क्षेत्र में लगभग 2 महीने से पेट्रोल लदा जहाज खड़ा है, लेकिन भुगतान करने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा कि देश के पास डीजल का पर्याप्त भंडार है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफे के 9 दिन बाद बुधवार को पहली बार संसद की कार्यवाही में शामिल हुए। उनके समर्थकों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प के बाद उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आवश्यक वस्तुओं की कमी के बीच चीन द्वारा श्रीलंका में सूखा राशन बांटे जाने से विदेश सेवा अधिकारी संगठन FSOA में काफी आक्रोश बढ़ गया है। इनका कहना है कि विदेशी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए चीन दाल और चावल जैसा सूखा राशन बांटने का प्रयास हो रहा है। रूस की विदेश मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने जानकारी देते बताया कि रूस CBC के मॉस्को ब्यूरो को बंद करने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ओटावा द्वारा रूसी टीवी स्टेशन रूस टुडे पर प्रतिबंध लगाने के कारण CBC के पत्रकारों से वीजा और मान्यता भी वापस ली जा रही है। मारिपोल की अज़ोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में रहकर कई हफ्ते लड़ाई लड़ने के बाद करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सैनिकों को रूसी कब्जे वाले स्थान पर ले जाया गया और वहां उनसे पूछताछ चल रही है। इनके भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में पेशावर इलाकों में सिखों और शियाओं पर बड़े हमले और आतंकी घटनाएं हो रही हैं। बीते रविवार को आतंकियों ने पेशावर के बाजार में 2 सिख दुकानदारों को मौत के घाट उतार दिया। अफगानी महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य करने के बाद तालिबान ने अब अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की महिला कर्मियों को भी हिजाब पहनने का फरमान सुना दिया। खामा प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि यह आदेश धार्मिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। मध्य एशियाई देश इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्हें पूर्वी यूरोप में खतरा बढ़ता महसूस हो रहा है, तो वे दक्षिणी सीमा पर अफगानिस्तान से फैल रहे आतंकवाद ने भी चिंता बढ़ा दी है। रूस के नेतृत्व वाले CSTO के सदस्य देशों ने इस मुद्दे पर मॉस्को में आयोजित सम्मेलन में मंथन किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने 19 विधि अधिकारियों को हटा दिया है और इन सभी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शासन में नियुक्त किया गया था। डॉन अखबार के अनुसार प्रांतीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके 4 अतिरिक्त महाधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा कड़ी कर दी है। दरअसल उन्होंने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने शनिवार को पंजाब प्रांत के सियालकोट में एक रैली में यह दावा किया था कि पाकिस्तान और विदेश में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसा है कि पूर्व प्रमुख की अगुवाई में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी समूह TTP के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। मीडिया में मंगलवार को इस आशय पर जानकारी भी दी गई। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रमुख नियामक ने देश भर के टीवी चैनल्स को निर्देश दिया है कि वो सेना और न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी प्रसारित ही न करें। ये चेतावनी भी दी गई है कि जानबूझकर या अनजाने में उल्लंघन पाए जाने पर टीवी चैनल्स पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा उनके करीबियों के रूप में अब तक उनके साथ काम करने वाले चेहरों के बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है। माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल के दौरान शी चीन के प्रीमियर ली के कियांग समेत 5 अन्य करीबियों को बदल सकते हैं। गेहूं के निर्यात को विनियमित करने के फैसले पर G7 की आलोचना के बाद चीन रविवार को भारत के बचाव में आ गया। चीन ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने दरअसल अपने निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी के तहत रखकर गेहूं के निर्यात नीति में संशोधन किया था। इसको लेकर विदेशी आलोचना कर रहे हैं। भारत ने अपनी ओर से शनिवार को एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा कि गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का निर्णय खाद्य कीमतों को नियंत्रित करेगा और भारत और घाटे का सामना करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। साथ ही साथ कहा है कि भारत एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। अमेरिका कई वैश्विक विकास बैंकों और अन्य समूहों ने अरबों डॉलर की योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य यूक्रेन में रूस के युद्ध से उत्पन्न विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा संकट से निपटारा है। अमेरिका की ट्रेजरी विभाग ने ये घोषणा कर दी है कि कई वैश्विक विकास बैंक युद्ध से प्रेरित भुखमरी, बढ़ती खाद्य लागत रोकने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत अगले महीने तक S-400 मिसाइल प्रणाली को तैनात कर सकता है। भारत थल के साथ साथ वायु और नौसेना के साथ रणनीतिक परमाणु ताकत के आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। बैरिया ने कहा है कि भारत की परमाणु और पारंपरिक सैन्य क्षमता में इजाफे के दबाव में पाकिस्तान अपनी सेना का आधुनिकीकरण जारी रखते हुए परमाणु क्षमता का विस्तार कर सकता है। फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन दे दिया है। ये आवेदन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा लिखे गए एक पत्र की शक्ल में है। इस पर अब नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल में चर्चा होगी। फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात होनी है और ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास है। इस खास मुलाकात में जहां रूस के रवैये पर चर्चा हो सकती है तो वही कई दूसरे बड़े मसलों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन दोनों नेताओं को खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने ही चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सुरक्षा बलों ने पूर्वी तजाकिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान एक काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले 8 सरकार विरोधी आतंकवादियों को मार गिराया। ताजिक आंतरिक मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। अफगानिस्तान और चीन की सीमा से लगे गोर्नो बखंशा प्रांत में हुई झड़प में एक अधिकारी की भी मौत हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष को अब करीब 3 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन की मदद के लिए विश्व समुदाय बढ़ चढ़कर आगे आया है। बीते दिनों अमेरिकी संसद में यूक्रेन के लिए $40 अरब की मदद के प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कॉस शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान जाएंगे। ये संगठन का दूसरा ऐसा सम्मेलन होगा। इसमें चारों सदस्य देशों के नेता प्रत्यक्ष मिलेंगे। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होगी। अमरोहा के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च किया जिस दौरान उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। साथ ही संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अराजक तत्वों को चेतावनी दी गई है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बरेली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पति ने पत्नी की अपने साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया जिसके बाद पीड़िता नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां से मिलने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। जिसके बाद यास्मीन पीड़िता को लेकर थाने पहुंची और आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धर्मजयगढ़ के कब्रिस्तान में अवैध निर्माण की शिकायत लेकर रहवासी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कब्रिस्तान को बचाने की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सीमा पात्रे ने जल्दी ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। एटा में व्यापारियों और किसानों को बैंक से लोन लेकर पैसा जमा न करना महंगा पड़ गया। शासन के निर्देश पर तहसीलदार ने बकायेदारों पर
शक्ति दिखाना शुरू कर दिया है और बकायादारों को पकड़कर तहसील प्रांगण स्थित हवालात में बंद करने के निर्देश दिए। इसके चलते एक व्यापारी सहित कई किसानों को हवालात में बंद कर दिया गया है। एटा में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका के पति ने बताया कि पत्नी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लाया था। डॉक्टरों ने उनसे पैसों की मांग की। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत काफी बिगड़ गई। जब डॉक्टर को बताया तो अस्पताल संचालक ने सभी को हॉस्पिटल से ही बाहर कर दिया और उसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया। हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कंपनी के पाइप चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 25 लाख की कीमत के 65 स्टील पाइपों से लदे एक ट्रक को भी जब्त किया गया। पुलिस फरार आरोपियों की फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। इंदौर पुलिस ने 5 बदमाशों को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपीवी ऑफिस के पीछे कुछ बदमाश हथियार लेकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 5 आरोपियों को धर दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि व्यापारी से विवाद के चलते हत्या की साजिश रची। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ हुई। वही खबर लिदोरा से, जहां कांग्रेस प्रदेश सचिव किरण अहिरवार सहित ग्रामीणों ने विद्युत वितरण केंद्र चंदेरा में कनिष्ठ अभियंता को 3 मांग पत्र सौंपे। ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को सुधारा नहीं जा रहा, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। समस्याओं को लेकर सभी ने ज्ञापन दिया है। मंडला के मोहगांव में 3 लोगों की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पारिवारिक कलह और जादू टोने की शंका में इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों को अब न्यायालय में पेश कर चुकी है। मुरैना में व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर लूट करने वाले 3 बदमाशों में से 2 को पुलिस ने दबोच लिया। घटना का मास्टरमाइंड 16 साल का नाबालिग है। पुलिस अब तीसरे बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद एसपी आशुतोष बागरी ने मंडी गेट पर बंद पुलिस चौकी को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर अचानक रसुल्लागंज पहुंचे, जहां उन्होंने 13 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नाले निर्माण की कार्य का निरीक्षण किया। नाला निर्माण एजेंसी पर लगातार दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और इसी को लेकर कलेक्टर वहां निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। परसवाड़ा के ढीपुर गांव के वन परिक्षेत्र में पीएम आवास के नाम पर 600 रुपए की रसीद काटकर रेत बेचने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहसीलदार नितिन चौधरी ने रेत से भरे 9 ट्रैक्टर जब्त किए। बीते 2 महीनों से वन परिक्षेत्र में बहने वाली नदी से रेत निकालकर बेचने का गोरख धंधा चल रहा था। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में राजस्व की टीम पहुंची और एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत 250 बीघा शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की। इसमें 4000 मीटर बाउंड्री की तार से फेंसिंग भी की गई। फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदने और पिलर लगाने का काम शुरू किया गया। सीतापुर पुलिस के प्रयासों का असर देखने को मिल रहा है। पिसावा थाने में 60 से भी ज्यादा हिस्ट्री शीटर अपने थाने में शपथ लेने पहुंचे। हिस्ट्री शीटर्स और अपराधियों के द्वारा भविष्य में अपराध न करने की शपथ ली गई। बुधवार को पिसावा थाने में 6 दर्जन से भी ज्यादा हिस्ट्री शीटर थाने में आकर शपथ लेते नजर आए। सीतापुर में जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने स्कूल चलो अभियान में लापरवाही को लेकर प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की। जिला अधिकारी के निर्देश पर 400 प्रधानाध्यापकों का 1 महीने का वेतन काटा गया। इसमें गोंदलामाऊ ब्लॉक के 59, रेउसा के 80, एलिया के 128 और परसेडी के 133 प्रधानाध्यापक शामिल हुए। वहीं सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने बुधवार को जिला कारागार सीतापुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से लेकर जेल की सुरक्षा, खेती और सब्जी उत्पादन के कार्यों का भी निरीक्षण किया। महिला बैरक में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस के साथ साथ कूलर लगाने की व्यवस्था का भी आश्वासन दिया। वहीं ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शीर्ष कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार शाम 4 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी। गुरुवार को कोर्ट में हिंदू पक्ष ने हल्फनामा देने के लिए समय मांगा था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामे के लिए समय दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने 5 मिनट के भीतर ही सुनवाई स्थगित कर दी। महंगाई ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ चुके हैं। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में अब 3.5 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 को पार कर गया है।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच के संरक्षक चंद्रशेखर तिवारी का ये दावा है कि मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के पंचायत और निकाय चुनाव पर दिए गए फैसले के बाद ओबीसी एससी एसटी एकता मंच भी हरकत में आया है। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने मध्य प्रदेश सरकार से फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है और कोर्ट के लगाए गए 50% कैंप को हटाने की मांग की। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के हित में बताया है। बृजेंद्र प्रताप ने कहा कि इस निर्णय से साबित हुआ है कि मुख्यमंत्री शिवराज प्रदेश के पिछड़े वर्ग के हित चिंतक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही पिछड़ा वर्ग के साथ षड्यंत्र रचा, जिसमें उसे मुंह की खानी। बिजनौर के चांदपुर में एक डॉक्टर को ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझना भारी पड़ गया। कांस्टेबल की शिकायत पर चांदपुर थाना पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल चांदपुर के कराल रोड पर ट्रैफिक कांस्टेबल मोहित चौहान ड्यूटी कर रहा था और इसी दौरान उसने फोन पर बात कर रहे कार चालक को रोका। ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी और उसने कांस्टेबल से ही अभद्रता की। अमरोहा में नौगावा सादात थाना क्षेत्र के मखदुमपुर में तेंदुए ने अचानक 2 किसानों पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों किसान बुरी तरह से चोटिल हो गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए की लाठियों से बुरी तरह से पिटाई की और उसे अधमरा कर दिया। इस बीच पहुंची वन विभाग की टीम ने जैसे तैसे तेंदुए को बचाया, वहीं ग्रामीणों को भी अस्पताल पहुंचाया। जौनपुर में पुलिस लगातार अपराधी और माफिया पर शिकंजा कस रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया। आपको बता दें कि पुलिस ने खेता सराय थाना क्षेत्र की 3 गौ तस्करों के घर को कुर्क करने की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार गर्भ निरोधक गोली छाया को और प्रमोट करने जा रही है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अब छाया ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार और शनिवार को आयोजित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए।